स्थापन द्वारा समाकलन, यह टॉपिक अपना लगातार चल रहा है। क्योंकि इसमें विविध प्रकार के बहुत अधिक संख्या में अलग अलग तरीके से हल होने वाले प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए यह केवल कुछ पीरियड्स का कुछ समय लेकर के ही इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में आज हम पुनः एक प्रॉब्लम लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है आपको 1 - 10x का। समाकलन किसका करना है देखिएगा, 1/1 - 10x, इसे समाकलित करना है। सामान्यतः जब भी हम प्रतिस्थापन करते हैं तो विचार करते हैं कि किस पद को कोई नया सिंबल दिया जाए, जैसे टी इत्यादि देते रहते हैं। तो इसमें यदि हम हर में जो स्थित है उसे टी मानते हैं, तो 10x बराबर टी यदि माने या 1 - 10x बराबर टी माने तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 10x का अवकलन sec स्क्वायर x आएगा, जो कि हमारे फलन में हमें प्राप्त नहीं है। और यह प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की अनिवार्य शर्त है कि जिसको आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वह उसका अवकल गुणांक वहीं पर मिलना चाहिए, फलन में ही निहित होना चाहिए। तब फिर इस प्रश्न को थोड़ा सा त्रिकोणमितीय कार्य करेंगे या बीजगणितीय कार्य करेंगे, देखते हैं। यानी कि अभी यह प्रश्न इस स्थिति में समाकलनीय नहीं है। चलिए, हमने 10x को तोड़ा और 10x के स्थान पर लिखा sin x अपान cos x। इसके उपरांत इसका हर पद का लासा ले लेंगे, cos x हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, बटी में cos x बना रहेगा। और यह cos x अंश में पहुंच जाएगा, तो क्या अब हमारा फलन समाकलनीय हो गया? cos x अपान cos x माइनस sin x dx? नहीं, क्योंकि यदि आप समस्त हर में जो पद स्थित है, जो तक दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन्हें टी मानेंगे, तो उनकी अवकल गुणांक को अंश में होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्या है? केवल sin x का अवकल गुणांक स्थित है। अतः अभी भी यह प्रश्न समाकलनीय नहीं। प्रयास ये करें कि या तो हमारा अंश पद जो स्थित है उतना ही, हर में जो पद स्थित है उतना ही अंश में भी प्राप्त हो जाए और गणित के किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको बीजगणितीय क्रियाएं करके और समाकलन के लिए पात्र बनाना पड़ता है। तो यानी हम cos x में यदि sin x जोड़ दें और sin x घटा दें तो कुछ इसके जैसा मैटर बनेगा, किंतु फिर sin x अकेला पड़ जाएगा, इसलिए cos x भी 2 होने चाहिए। तो हम
पहले हमने 2 का भाग कर लिया और cos x को 2 cos x लिखा। यह क्रिया आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यह कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न की एक स्टेप की डिमांड होती है। हम इसे 2 भागों में यदि बांट दें तो न तो गणित के किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है और न ही अभी हमारा प्रश्न समाकलन की स्थिति में नहीं है। जैसा कि मैंने प्रश्न की मांग के अनुसार बताया, अभी आपको इसमें sin x जोड़ना पड़ेगा और इस cos x में sin x घटाना पड़ेगा। ऐसा करने से संभावना इस बात की बन रही है कि यह भले ही 2 भागों में ही क्यों ना विभक्त हो जाए, परंतु यह समाकलनीय हो सकता है। अंश में जो हमें हर के समान पद मिला है, उस हर के समान जो पद अंश में है उसे अलग लिखते हैं। लिखते हैं कैसे? अभी केवल प्रश्न को व्यवस्थित किया जा रहा है, अभी कहीं पर प्रतिस्थापन नहीं हुआ। cos x माइनस साइन x अपान cos x माइनस साइन x, इसके इन दोनों पदों को लिख दिया गया और हर में एक समान हो गया ये मैटर, प्लस 1/2 यहां भी लिख लीजिए और cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x। अंश और हर के समान होने पर 1 प्राप्त होगा। अब सारा ध्यान हमें यहां पर केंद्रित करना है। जब आप इसे t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन आएगा माइनस साइन x, यद्यपि हमारे पास प्लस का साइन x है, और साइन x का अवकलन आएगा cos x, अर्थात अवकलन करने पर ये दोनों ही पद ऋणात्मक होंगे, जिन्हें हम दोनों में से यदि हम ऋण कॉमन ले लेंगे तो अंश पद प्राप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब यह प्रश्न हमारा समाकलन की दिशा में और प्रतिस्थापन की दिशा में अपनी सही स्थिति को प्राप्त कर रहा है। 1/2 समाकलन यहां पर हुआ केवल 1 dx प्लस 1/2 और cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x dx। क्या स्थिति प्राप्त हुई? 1 का 1/2, 1 का समाकलन किया गया x के सापेक्ष प्लस 1/2 cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x dx। इसका जो द्वितीय भाग है वह द्वितीय भाग प्रतिस्थापन से प्राप्त होना चाहिए। लेट cos x माइनस साइन x इक्वल t,
जैसा कि अभी आपको बताया, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यदि हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, जो कि हमें अंश में प्राप्त है। इस माइनस को हटा देंगे तो माइनस उधर पहुंच जाएगा और प्राप्त होगा आई इक्वल 1/2 एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। माइनस वहां पर है तो माइनस dt हो जाएगा, तो माइनस आप पहले से लिख लीजिए और ये dt बन जाएगा और ये t बन जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 1 अपान टी का t के सापेक्ष log t प्लस c 1/2 एक्स माइनस 1/2 एंड फॉर द वैल्यू ऑफ c t की वैल्यू रख देंगे। t हमने जो माना है वो cos x माइनस साइन एक्स को माना है प्लस c। इस प्रकार से हमारा परिणाम आया 1/2 एक्स माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। ये आपका एक विशिष्ट प्रश्न था। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आज थोड़ा सा प्रतिस्थापन में जिन ऐसे प्रश्न ले रहे हैं जिनका थोड़ा और अतिरिक्त विचार करना पड़ेगा, जैसे यही था, पहले इसे प्रतिस्थापन के लायक बनाना पड़ा और कुछ बीजगणितीय और कुछ त्रिकोणमिति की क्रियाएं करनी पड़ी। अन्य एक प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 10x into sec square x into 1 minus tan square x। तीन पद अलग अलग। हम सब जानते हैं tan x का अवकल गुणांक sec स्क्वायर x हो जाएगा, परंतु यहां पर एक tan x और है, sec स्क्वायर x है। तो वर्गमूल के अंदर जो राशि लिखी हुई है उससे ही यदि हम t माने तो क्या होगा, लेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल t। अवकलन किया, वन का अवकलन 0, tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x, tan x का sec स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। इस ऋण को भी हटाते हैं, 2 को भी हटाते हैं, तो क्या मिलने वाला है, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल 1/2 माइनस का dt। यहां पर अवकलन समझ लेंगे, 1 का अवकलन 0, tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर एक्स। अब हम प्रतिस्थापन करते हैं, माइनस 1/2 आगे ही लिख लें, tan x sec स्क्वायर एक्स इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा। अब माइनस 1/2 लिख ही लिया है dt और आएगा अंडर रूट t dt। हमारा प्रश्न किस प्रकार से परिमार्जित भी हुआ और परिवर्तित भी हुआ, ये देखने वाली बात है। t पावर 1/2 dt माइनस 1/2 t पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c, अथवा
2 कैंसिल बाई 2, -1/3 और t पावर 3/2 इक्वल -1/3 t पावर t की वैल्यू रख देंगे 1 - tan स्क्वायर x पावर 3/2 प्लस c। इस प्रकार से आज हमने दो समस्याओं का निदान निकाला।